हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR अकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, हम जानते हैं कि फाइलम पोरीफेरा एक्वेटिक फाइलम है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसके पहले हमने फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा था। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने पैरामीशियम को पढ़ा था, उसके फीचर्स को पढ़ा था। अब हम पोरीफेरा फाइलम को पढ़ेंगे, उसके एक एनिमल को भी पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? साइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? फाइलम पोरीफेरा। तो कह रहा है पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरीफेरा. They are one of the simplest and most primitive multicellular organisms with a unique body plan that sets them apart from the other animals. Sponges are found in various marine and freshwater habitats worldwide, and they play significant ecological role as filter, feeder, and habitat provider for many marine organisms. मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पोरीफेरा क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो स्पॉन्ज आता है, गद्दा आता है, उसी की तरह ये होते हैं। इनके अंदर ढेर सारे छेद पाए जाते हैं, ढेर सारे पोर होते हैं। इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर प्रोटोजोन्स क्या थे? सेम से सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद ये पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो मल्टी सेलुलर थे, यूनिक बॉडी प्लेन था, और ये मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और पूरे दुनिया में ये मैराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। और इकोलॉजी में ये एक फिल्टर फीडर की तरह काम करते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब ये हुआ कि जो पानी में ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहते हुए इनके अंदर चले जाते हैं और इन्हें ये खा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ढेर सारे स्पोर होते हैं। तो उसी पोर के थ्रू जो इनसे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर जाते हैं, जिनका ये इनको ट्रैप करके क्या करते हैं, खा लेते हैं। ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं और फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों तरह के वाटर में पाए जाते हैं। बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा जाए तो जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला की कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है? एक्वेटिक एंड सेसाइल। ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। हम जानते हैं कि इसकी जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और सेसाइल का मतलब होता है कि एक ही जगह पर स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं। हिलना डुलना का मतलब ये मत समझिएगा कि अपनी जगह पर ही नहीं हिलना। हिलने डुलने से मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। सेसाइल होने का मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, अपनी ही जगह पर इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं और वहीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। प्राइमरली फाउंड इन मैराइन इन्वायरमेंट, ये साफ साफ कह रहा है कि ये ज़्यादातर मैराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे आर सेसाइल मीनिंग दे आर परमानेंटली अटैच टू ए सबस्ट्रेट टू डू नॉट हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये साफ साफ कह रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे फिगर में कि साइकॉन क्या होता है, एक जगह ऐसे पेड़ की तरह रहता है। जैसे प्लांट्स होते हैं ठीक वैसे ही साइकॉन दिखता है, लेकिन साइकॉन क्या है? एनिमल है। प्लांट भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक ऐसे ही जो पोरीफेरम्स होते हैं वो लगभग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। ये अपनी जगह पर क्या रहते हैं? सेसाइल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है? देख लीजिए। आगे कह रहा है बॉडी पोरस स्ट्रक्चर, कोइनोसाइट्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा है बॉडी पोरस स्ट्रक्चर। द बॉडी ऑफ ए स्पॉन्ज कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पोर्स। मैंने पहले बताया कि इनकी बॉडी में ढेर सारे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। बहुत सारे ढेर सारे छेद होंगे, जो कैनाल्स होंगे। उसके बाद चैम्बर्स होंगे, ढेर सारे छेद होंगे, ढेर सारे कैनाल्स होंगे, चैम्बर बना रहेगा। उन्हीं के थ्रू ये क्या करेंगे? फूड फीडिंग करेंगे, उन्हीं के थ्रू वाटर बाहर निकालेंगे, उन्हीं के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करेंगे। सब कुछ इनका क्या होता है? पोर, कैनाल इसी और चैम्बर्स के थ्रू होता है। दीज स्ट्रक्चर फैसिलिटेट वाटर फ्लो थ्रू द स्पॉन्ज, इनेबलिंग फिल्टर फीडिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। जो फिल्टर फीडिंग होती है ये भी ये पोर के थ्रू करते हैं, कैनाल के थ्रू करते हैं। गैस का एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं उसका भी एक्सचेंज कैसे करते हैं? ये इसी पोर के थ्रू करते हैं। तीसरा कह रहा है कोइनोसाइट्स।
कोइनोसाइट्स में कह रहा है आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। कोइनोसाइट्स क्या है, एक सेल्स होती हैं जिनको कॉलर सेल्स कहा जाता है। कोइनोसाइट्स जो पोरीफेरेंस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द स्पॉन्जस बॉडी। जो स्पॉन्ज की बॉडी होती है उसके अंदर ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। दे हैव यूनिक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग्स। उनके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो उनके सराउंडिंग में क्या होता है, फ्लैजिलम बना होता है, जैसे विप लाइक अपेंडेज। जैसे हमने सीलिया देखा था, पैरामीशियम में अपेंडेजेस निकले थे सीलिया की तरह, वैसे ही ठीक वैसे ही विप लाइक अपेंडेजेस निकले होते हैं कॉलर सेल में। इनको क्या कहा जाता है, कोइनोसाइट्स कहा जाता है। और ये कोइनोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वाटर करंट। और ये जो कोइनोसाइट्स होती हैं ये वाटर करंट क्रिएट करती हैं एंड कैप्चरिंग टीनी फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। और जो वाटर में टीनी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर करने में काम आती है। कोइनोसाइट्स का मेन काम है जो वाटर करंट का बनाना, और वाटर करंट जब बनाएंगे तो ढेर सारे जो टीनी यानी छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनको क्या करना है, ट्रैप करना है। इसके लिए, फूड के लिए। आगे कह रहा है, चौथा है स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन। स्पेक्यूल्स का मतलब होता है कांटा। कांटा जैसे प्लांट्स में कांटे होते हैं ढेर सारे, ठीक वैसे ही स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं पोरीफेरेंस के अंदर। स्पॉन्जेज हैव ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क मेड बाय द स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन। जो पोरीफेरेंस होते हैं उनके सपोर्ट के लिए स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स आर टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए साफ साफ लिखा है टिनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर। टिनी मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, माइन्यूट, और नीडल लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो सुई नुमा स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका आर सिलिका। या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या तो फिर सिलिका का बना होगा, जिसे ही क्या कहा जाता है, स्पिक्यूल्स कहा जाता है। व्हाइल स्पॉन्जिन इज ए फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस मटेरियल। जो स्पॉन्जिन होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुड़ सकता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव ले सकता है। और ये किसका बना होता है, प्रोटीनीशियस मटेरियल का बना होता है। जैसे प्रोटीन के बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे हमारी मांसपेशियां बनी होती है प्रोटीन की। आगे कह रहा है दीज स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द स्पॉन्जेज बॉडी। और जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पॉन्ज की बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप देखेंगे कि जो साइकॉन होता है उसके एकदम नीचे की ओर तली पर क्या होता है, स्पॉन्जिन पाया जाता है। स्पॉन्जिन क्या करेगा, उसको ऐसे पकड़ के रखेगा, जैसे पेड़ में रूट होती है ठीक वैसे स्पॉन्जिन होता है। ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये जो एनिमल होता है वो जो बॉटम होता है, बॉटम के ऊपर ही रखा रहता है ऐसे। ये नहीं कि उसकी रूट अंदर मिट्टी में चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें यही होता है कि बॉटम पर जो रखा होता है एनिमल, वो एकदम बॉटम पर। आगे कह रहा है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों टाइप का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है स्पॉन्जेज में। ये कह रहा है स्पॉन्जेज कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गेम्यूल्स के थ्रू होता है। गेम्यूल्स का मतलब होता है बड। गेम्यूल्स का पूरा पूरा मतलब यही है कि ये बड नुमा एक स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी के अंदर ही बनाता है। जो इनके चैम्बर्स होते हैं और जो पोर्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, गेम्यूल्स बनते हैं, और उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं, उसको नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये कह रहा है व्हिच आर रेजिस्टेंट कैप्सूल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन सर्वाइव हार्श कंडीशन। और जो गेम्यूल्स होते हैं यानी जो बड्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हार्श कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उनमें भी सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग इनटू द वाटर। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म दोनों इन्वॉल्व होता है। where fertilization occur leading to the development of larva। जो फर्टिलाइजेशन अकर होगा तो लार्वा का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनमें एक लार्वल स्टेज भी पाई जाती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनका नहीं होता है। जिन एनिमल्स का डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है उन्हें उनके अंदर क्या बनता है, एक लार्वल स्टेज आती है। लार्वा कह रहा है रीजनरेटिव एबिलिटी। स्पॉन्जेज possess remarkable capabilities. If damaged or broken into smaller pieces, some sponges can resemble and regenerate into the complete individuals। Regenerative ability का मतलब है कि जो भी ऑर्गन लॉस हुआ है, जो भी बॉडी में कोई भी एक्सीडेंटल हार्म हुआ है,
उसको फिर से सही कर लेना, रीजनरेटिव एबिलिटी है, खुद से ठीक सही कर लेना। तो स्पॉन्जेस क्या करते हैं, इनके अंदर रीजनरेटिव कैपेबिलिटी होती है, और ये क्या करते हैं कि अगर इनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो गया है तो उसको फिर से रिसेंबल कर लेते हैं। लॉस रिसेंबल करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ टूट कर लटक गया हो या टूट कर आधा चिपका हो, आधा टूट गया हो, तो ये दोबारा से उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और फिर से रीजनरेटिव करने का मतलब अगर टूट कर अलग हो गया है तो फिर से उसी को बना लेते हैं। अगले लेक्चर में हम साइकॉन के बारे में पढ़ेंगे। इधर आप देखिए साफ साफ लिखा है साइकॉन, उसके मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज हमने पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। पोरीफेरा क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ढेर सारे पोर्स पाए जाते हैं, सेसाइल एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये एक जगह पे स्थिर रहते हैं। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों टाइप का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेम्यूल्स बनते हैं। गेम्यूल्स क्या होते हैं, बड होते हैं जो बॉडी के अंदर यानी जो चैम्बर्स होते हैं उन्हीं में बनते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो लार्वल स्टेज आती है क्योंकि इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनके अंदर एक लार्वी स्टेज आती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।